महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। अब इस बिल को लेकर तमाम राजनीतिक दल इस होड़ में मचे हैं कि उस बिल की जो पास हुए कहीं ना कहीं उसकी आवाज उठाई गई थी। अब कांग्रेस एक नई रणनीति पे काम कर रही है। मेरे साथ अनिल राजभर जी कैमरामैन। कांग्रेस एक अलग रणनीति पर काम करने जा रही है। कह रही है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ओबीसी महिलाओं को हक दिलाने के लिए और जो महिला आरक्षण बिल है उसमें जो कमियां है, क्योंकि अभी लागू तो होगा नहीं, उसमें जनगणना होगी, परिसीमन होगा, ऐसे में ये केवल चुनावी मतलब लुभाने थे कि एक छोड़ दिया गया इस बिल को। हालांकि इस बिल मौजूदा समय में लागू नहीं हो सकता और इसकी कमियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस बताएगी। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने की तर्ज पर कांग्रेस काम कर रही है। आप एक तरफ बिल में खामियां और कमियां निकाल रहे हैं और दूसरे तरफ पार्लियामेंट में बिल के पक्ष में वोट कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र हमेशा से देश के सामने रहा है। इस बात को देश की जनता भी जानती है और सम्मानित मातृशक्ति भी जानती है। इतना लंबा देश में शासनकाल रहा कांग्रेस का और जेंडर बजटिंग, महिला सशक्तिकरण, इन बातों को सिर्फ अखबार के पन्नों में और कांग्रेसी नेताओं के भाषणों में सिर्फ जनता और नारी शक्ति सुनती रही है। राहुल गांधी ने कल एक बात कही कि अगर वो चाहें तो विधानसभा जो इलेक्शंस आने वाले राज्यों में और लोकसभा में 33% फीसदी जो महिला आरक्षण लागू कर सकती है, पर ऐसा वो कर नहीं रहे हैं, जानबूझ के एक्सटेंड कर रहे हैं डेट को। ये बात वो जनता में लेकर जाएं। हमें कांग्रेस पार्टी से और राहुल गांधी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। माताओं बहनों के लिए क्या जरूरी है उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पूरे होमवर्क के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ ये बिल लेके हम लोग आए हैं। कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र है, अपने तरीके से बिल का जितना मन चाहे उतना विरोध करे, मन चाहे जितना प्रेस करे, जो मन चाहे वो करे। अभी जनता की अदालत आने वाली है 2024 में। अभी भी देखिए, ये सच्चाई को स्वीकार करने की तरफ जरा भी कांग्रेस की रुचि नहीं है और इसी का परिणाम है कि जनता बार बार इनको जवाब दे रही है। ये सीखना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। अब भी सच्चाई को स्वीकार कर लेते तो शायद जनता कुछ माफ करती, लेकिन विपक्ष का दायरा और कमजोर होने जा रहा है और सीमित होने जा रहा है और बड़ी सरकार और बड़े समर्थन के साथ 2024 में फिर से भाजपा की सरकार पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। ये बेवजह की बातें जो ये लोग कर रहे हैं, बाल की खाल खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो न बाल को खाल होता है न वो खींच सकते हैं। संसद में देखा होगा आपने, तमाम तरह की बयानबाजी हुई, दानिश अली को लेकर बयानबाजी हुई, किया गया जिस तरह से रमेश भिथोड़ी ने बोला, उसके बाद लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त करी और निंदा भी करी। पर एक तरफ हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा है इनडायरेक्टली, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनडायरेक्टली, शब्दों में डायरेक्ट अटैक नहीं किया है, कहा है कि ऊपर, मतलब ऐसे शब्द ऊपर वो और नीचे पंडवा, तो बड़ी ओछी टिप्पणी करी है और उसको लेकर भी सियासत शुरू होगी। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा ने कहा है। अब हरियाणा के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाने को किसी को कुछ कर दे कांग्रेस, क्या हैसियत है? ये सड़क छाप लोग हैं। ऐसे लोगों की बातों को न देश कभी गंभीरता से लेता है, न हम लोग कभी गंभीरता से लेते हैं। रह गई बात उस टिप्पणी की जो हमारे सम्मानित सांसद जी ने कहा, उस पर पार्टी ने संज्ञान लिया है, उनको नोटिस जारी किया है। हमारे वरिष्ठतम सदस्य हैं और भारत सरकार में मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने उस पर खेद प्रकट किया है। तो ऐसी बातों को भाजपा गंभीरता से लेती है। हमारे यहाँ उसके लिए उचित प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, उचित तरीके से चीजों को संज्ञान में लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी को कहने को वो जो मन चाहे वो कहे। ओपी राजभर बड़ा ही बयान दे रहे हैं आजकल, कह रहे हैं कि उसका चुनाव, जो उपचुनाव हुआ था घोसी में, राजभर ने वोट किए, राजभर ने बहुत जमकर वोट किए, इतना वोट किए हैं कि शायद इससे पहले ना वोट किए हों। उधर एक बयान आपका भी चंदौली में आता है कि
हर किसी का गुलाम नहीं है, ये बयान देने क्या मतलब था? देखिए, ओम प्रकाश जी हमारे गठबंधन के साथी हैं, वो अपने तरीके से अपनी बातों को कह सकते हैं। हाँ, लेकिन जहां तक घोषी की बात है तो आपको याद होगा कि 22 के चुनाव में भी जब दारा सिंह चौहान जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और विजय राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश जी का गठबंधन था और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी। चंदोली कल बड़ा बयान दिया आपने कि योगी और मतलब मोदी और कमल को जरूरत नहीं है दलालों को, ये दलाल शब्द क्यों प्रयोग किया आपने? नहीं, आपको जो सूचना है वो गलत है। अच्छा। हमने ये नहीं कहा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जनता सीधे मोदी जी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। बाकी गठबंधन के जो साथी हैं उस पर कोई टिप्पणी करना कभी हम लोगों, किसी भी पार्टी के लोगों से आपने कभी नहीं सुना होगा, ना ही ऐसी कोई टिप्पणी हम लोग करने में कोई वो करते हैं। और जहां तक वोट की बात है तो 22 में भी हमने 83,000 वोट पाया था, इस बार भी हमने 83,000 वोट पाया। तो सब लोग देते हैं वोट, सब वर्ग का वोट मिला है, सबने वोट दिया है। हार जीत लगी रहती है, भाजपा कभी हारती नहीं है। हम सीखने का काम करते हैं, कोई कमी रही होगी उस कमी को हम दूर करेंगे, दोबारा जनता की अदालत में फिर जाएंगे। नहीं, आपने सावधान करने की बात की, चेतावनी दी कि योगी मोदी कमल के बीच कोई भी दलाली नहीं चलेगी, राजभर समाज एकजुट है, किसी को किसी के बीच की दलाली की जरूरत नहीं। मतलब ये बयान देने का क्या मतलब था? और ऑडियो वायरल हो रहा आपका। नहीं, वो ऑडियो हमको दिखा दीजिए। हम तो ये कहे कि हर सर भगवा हर घर भगवा का नारा हमने दिया है राजभर समाज की बैठक में। तो ये तो हमारा काम है, हम तो भाजपा के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं और अपने समाज को सीधे जोड़ना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि हम जानते हैं कि बगैर भाजपा के और बगैर मोदी जी के हमारा भला हो नहीं सकता। तो हम लोग तो रात दिन इसी विषय पर काम करते हैं कि सीधे भाजपा से जुड़िए और सीधे मोदी जी से जुड़िए। हर घर भगवा हर सर भगवा का हमने नारा दिया है, उस नारा पर हम काम कर रहे हैं, उसको चरितार्थ कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ थे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बयान सोशल मीडिया वायरल हो रहा है तो उसको तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हालांकि हर घर भरवा के नारे के साथ लोगों को जोड़ने की मुहिम है। वहीं कांग्रेस के जो बयान ओछी टिप्पणी की गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल चौहान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।